आज हम लोग निगेटिव कैपेबिलिटी पे चर्चा करेंगे। इसके पहले एक वीडियो हमने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव पे बनाया है और इसके पहले एक वीडियो बन चुकी है आपकी ह्यूमर पर, विट पर और कॉमिक पर, और ये टोटल मैटर आपका सब एम.एच. अब्रम्स से है। धीरे धीरे ऐसे टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग कवर करते चलेंगे। तो आज इस पे हम लोग चर्चा करते हैं निगेटिव कैपेबिलिटी पे। पहले हम इसके एकदम किताबी भाषा पर जो है हम लोग पहले ध्यान देंगे, फिर उसका व्यवहारिक पहलू देखेंगे, आप इसको ईजी वे में समझेंगे कैसे। देखो, नेगेटिव कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस करने वाले आपके जॉन कीट्स हैं। इन्होंने एक क्वालिटी बताई, शेक्सपियर में एक क्वालिटी बताई, और उस क्वालिटी का नाम इन्होंने क्या दे दिया, नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब वो क्वालिटी है क्या? ये क्वालिटी ऐसी है कि जैसे पोएट या ड्रामेटिस्ट खुद डायरेक्ट अपने वर्क में इन्वॉल्व ना हो। इसका मतलब, कहने का मतलब, पोएट में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि खुद को अपने वर्क में इन्वॉल्व करने से निगेटिव करे। कहने का मतलब डायरेक्ट वो वर्क में न कूदे। अब जैसे मैंने एक कविता लिखी, आप मेरी कविता पढ़े, कविता पढ़ने के बाद अगर जो आप ये समझ रहे हैं या कविता में मैं स्वयं उसमें आ जाऊं, कहने का मतलब उसमें जो आई पर नाउन आप यूज़ करें वो मेरे लिए आ जाए, आप ये समझ जाएं कि हाँ, इस आई का मतलब ये पोएट, लिखने वाला यही कवि है। तो ये मेरी ये क्षमता, अब ये निगेटिव कैपेबिलिटी की जो क्वालिटी है, मैं उसका उल्लंघन कर रहा हूँ। कहने का मतलब मैंने अपने पोएम में निगेटिव कैपेबिलिटी बिल्कुल फॉलो नहीं किया है। तो आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जो आप किसी राइटर की कोई भी क्रिएशन पढ़ते हैं और आपको ये नहीं पता चलता है कि इसमें जो बोलने वाला स्पीकर है वो कवि ही है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे इसमें जो ऑब्जेक्ट के थ्रू इसने अपनी जो है इमोशन डाली हैं, ये इमोशन उस ऑब्जेक्ट के हैं, जैसे टू द कुक्कू। तो आप, कुक्कू की क्या ये इमोशन है? कुक्कू अपनी इमोशन व्यक्त कर सकती है या वो इमोशन व्यक्त करेगी, आप उसको समझेंगे? ऐसा तो है नहीं। अब इसमें राइटर ने एक टेक्निक लगाई है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू अपनी इमोशन को वो व्यक्त कर रहा है, और आप जो है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं पढ़ने के बाद, या आपको ऐसा प्रतीत कराया जा रहा है कि ये फीलिंग उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ही है। ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे कोई चिड़िया हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, या और कोई चीज़ हो सकती है। आपको लगता है कि ये इमोशन उसी के हैं, ये इमोशन आपके जो है कवि के नहीं हैं। अब जैसे टिंटन नबी है, टिंटन नबी जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि वो किसके बारे में बताया गया, तो आपको पता चलता है कि वर्ड्सवर्थ के बारे में ही है। तो वर्ड्सवर्थ ने टिंटन वो नेगेटिव कैपेबिलिटी बिल्कुल फॉलो नहीं किया है। आप उनकी जब वो पोएम पढ़ेंगे, वहीं आप जो है प्ले हैमलेट को पढ़ो, आप ओथेलो को पढ़ो या मैकबेथ को पढ़ो, आप उसमें से एक करेक्टर भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जो ये शो करवा दे कि ये करेक्टर का मतलब शेक्सपियर, या शेक्सपियर कहीं डायरेक्ट उसमें नहीं कूद पड़ता है। आपको जो है किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होता है। अच्छा, ये चीज़ आप कर कैसे सकते हो कि इसमें भी करने के लिए आपकी इस एम.एच. अब्रम्स बुक में बताया गया है। जैसे मान लीजिए आप एक पोएट हैं, आपको कविता लिखनी है, आपके सामने मैं बाध्यता रख दूं कि तुमको नेगेटिव कैपेबिलिटी यूज़ करनी है, आप कैसे पोएम लिखेंगे? तो उसके लिए इसी बुक में आपको मेथड बताया गया है। अब यहाँ पे राइटर ने आपको बताया है, या मतलब ये राइटर का मतलब एम.एच. अब्रम्स ने आपको ये बताए हैं कि आप नेगेटिव कैपेबिलिटी, जैसे मान लीजिए आप पोएट हैं और आपके सामने मैं बाध्यता रख दूं कि आपको नेगेटिव कैपेबिलिटी का यूज़ करते हुए एक पोएम लिखनी है, तो आप क्या करेंगे? उसमें इन्होंने इनके 2 स्टेप बताए हैं। 2 स्टेप क्या हैं कि पहली चीज़, आप किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके जब आप अपनी इमोशन को व्यक्त करोगे तो आप डायरेक्ट उस वर्क में आप नहीं आएंगे। पढ़ने वाला ये नहीं जान पाएगा कि इसमें पोएट डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ है, या जैसे मान लीजिए मैं पोएट हूँ, मैं एक क्रिएशन कर रहा हूँ, मैं उसमें कोई एक ऑब्जेक्ट ले लूँ, ऑब्जेक्ट जैसे कोई चिड़िया ले लूँ, या मैं कोई उसमें एक फिक्सस कैरेक्टर अपना गढ़ लूँ, और वो उस फिक्सस कैरेक्टर के माध्यम से मैं अपने विचार बुलवाऊँ उससे। तो ये क्वालिटी जब मैं अपनी पोएम में डालूंगा, कहने का मतलब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने इमोशन पोएम में डालूंगा, तो ये माना जाएगा कि हमने नेगेटिव कैपेबिलिटी के एक पहलू को फॉलो किया है। इसमें दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू आपका है कि आपको जो है एस्थेटिक डिस्टेंस वहाँ कायम करना है। एस्थेटिक डिस्टेंस आपको कायम करने के लिए क्या करना होगा कि आपको जो है एस्थेटिक डिस्टेंस कायम करने के लिए आपको
आपको अपने मैटर को रिच बनाना होगा, आप सब्जेक्ट मैटर को स्ट्रांग करना होगा, आप उसमें जो है नॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, तो उससे उससे भी जो है ये नहीं आपको पता चलेगा कि ये जो है फलाने जो है मतलब इनकी ही पोएम है। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी पोएम लिखी, तो आप अगर जो हमारी मैटर भी इनरिच है, अच्छे से वो स्ट्रांग है, तो आप उसके माध्यम से भी आप जो है कहने का मतलब हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे, ये समझोगे कि ये पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट की ही फीलिंग है। अगर जो वो चीज़ अच्छे से किसी, जैसे मान लीजिए कोई आप ड्रामा देखने जाते हैं, तो ड्रामा देखने के समय ड्रामेटिस्ट क्या करता है, फीलिंग किसकी रहती है, ड्रामेटिस्ट की रहती है। ठीक। अब वो आप एक करेक्टर आपने यूज कर लिया, जैसे इस बुक में बताया गया है कि आपको एक करेक्टर यूज करना है, मतलब एक ऑब्जेक्ट यूज करना है, आपने ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। अब ऑब्जेक्ट यूज करने के बाद उसने उसने जो डायलॉग्स या उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, या जो है कहने का मतलब राइटर ने इतने स्ट्रांग वोकैब का यूज़ किया है, या इतने मतलब फिगरेटिव लैंग्वेज का उसने अच्छे से यूज़ किया है कि आपको पढ़ने के बाद और आप उस जो है कहने का मतलब सामान्य सी चीज़ों से दूर हो रहे हैं। सामान्य सी चीज़ कहने का मतलब जैसे आपकी तर्क की क्षमता खत्म हो रही है, कि आपको जो है इतना ज़्यादा आप उससे जो है कहने का मतलब उसको रियलिटी समझ रहे हैं, उसके संवादों को रियलिटी समझ रहे हैं, कि आप राइटर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि ये इसके भी हो सकते हैं। इस टाइप की क्वालिटी को इनरिच करने से भी आप में जो है निगेटिव कैपेबिलिटी काम करती है। तो इसमें निष्कर्ष ये निकला कि आपको अगर जो नेगेटिव कैपेबिलिटी किसी पोएम में अप्लाई करवानी है, तो दो चीज़ें रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आप अपने कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए आप अपनी पोएम में अपनी भावनाओं को डालो। अब जैसे वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबी में कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया है, उसमें जो भी प्रोनाउन आई आया है, उससे ये परिलक्षित होता है कि ये डायरेक्ट जो है वर्ड्सवर्थ की ही फीलिंग है। तो पहली चीज़ आपको एक वहाँ पे ऑब्जेक्ट डालना है। दूसरी चीज़, आप जो आपका सब्जेक्ट मैटर होगा वो आपका मैग्नीलोक्वेंट टाइप में होना चाहिए, वो सिंपल सा नहीं होना चाहिए। तो भी आप उसमें क्या करेंगे कि आप उनको जो है चीज़ों को निगेटिव कैपेबिलिटी आप अच्छे से वहाँ अप्लाई करवा सकते हैं। इसको इस वीडियो को यहीं तक हम इसमें जो है एंड करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, आप अगर जो जिस पे भी आप चाहते हों, लिटरेरी टर्म्स पे या ग्रामर के कोई टॉपिक्स आपको परेशान कर रहे हों, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जो है मेंशन करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लेके आते हैं। थैंक्स।